Brought to you by Techno Camon 30 series. चुनाव खत्म होने के बाद रिजल्ट का इंतजार शायद आप भी कर रहे होंगे। बिहार तक 4 जून को सबसे तेज नतीजे आपको बताएगा, लेकिन उसके पहले एग्जिट पोल बता देते हैं। हर एक सीट का एग्जिट पोल आप बिहार तक पर देख सकते हैं। फिलहाल बात महाराजगंज सीट की। ये सीट काफी चर्चा में रही। चर्चा में इस वजह से रही कि यहाँ पर कांग्रेस के खाते में यह सीट जब गई तो कांग्रेस ने यहाँ उम्मीदवार आकाश कुमार सिंह को बनाया। अब आकाश कौन है? आकाश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह के बेटे, राज्यसभा सांसद भी हैं अखिलेश। उसको लेकर थोड़ी नाराजगी भी हुई। हालांकि आकाश ने फिर अपने इंटरव्यू में कहा कि मैं भी पार्टी का कार्यकर्ता रहा हूं। जब पार्टी की तरफ से नाम दिया गया उसमें से एक नाम मेरा भी था। प्रॉपर स्क्रूटनी की गई, पूछताछ हुई और उसके बाद पार्टी ने मुझे टिकट दिया और मैं चुनावी मैदान में डटा भी। इस बार एक तरीके से कहें तो इंडिया गठबंधन ने कुछ सीटों पर ऐसे उम्मीदवारों को लड़ाया जिससे पुराने समीकरण टूटे। बीजेपी की तरफ से यहां जनार्दन सिग्रीवाल हैट्रिक लगाने के लिए चुनावी मैदान में उतरे। 2 बार वो सांसद रहे। उनको लेकर काफी क्षेत्र में नाराजगी दिखी। चुनाव के दिन भी नाराजगी दिख रही थी। लगातार जब हमारे रिपोर्टर वहां पर जनता से बात कर रहे थे तो उनके काम को लेकर काफी असंतोष दिख रहा था। एक तो वो क्षेत्र में दिखते नहीं और दूसरा बहुत काम किया भी नहीं उन्होंने क्षेत्र में। खैर, यहाँ पर चुनावी जंग की अगर बात करें तो 2 बड़ी जातियां आमने सामने आ गई, राजपूत और भूमिहार। जैसा कि वैशाली में हुआ, वैशाली में भी ऐसा ही कॉम्बिनेशन था। वहां आरजेडी ने मुन्ना शुक्ला को उतारा और यहां कांग्रेस ने आकाश सिंह को चुनावी मैदान में उतारा। वहीं बीजेपी के जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने अपनी पूरी कोशिश की। यहां पर दोनों पार्टियों की तरफ से अति पिछड़ा वोट बैंक पर नजर गड़ी हुई थी कि अति पिछड़ा वोट बैंक उनके खाते में आ जाए। हालांकि एक नुकसान महाराजगंज में जरूर हुआ है कि भूमिहार वोटरों में टूट हुई है। भूमिहार वोटर जो जनार्दन सिंह सिग्रीवाल के पक्ष में वोट डालते, वो उन्होंने वोट जो है वो आकाश सिंह के पक्ष में डाला है। कई विधानसभा से ऐसी खबरें निकलकर सामने आई। फिर जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने चुनाव के दौरान नाराजगी दूर करने की कोशिश की। बड़ी बड़ी रैलियां हुई। वहीं आकाश सिंह की तरफ से भी रैलियां हुई। लेकिन थोड़ी सी कहें तो चुनाव प्रबंधन यहां पर कमजोर दिखा कांग्रेस का। तेजस्वी यादव के भरोसे कांग्रेस ने भी पूरा लोकसभा चुनाव छोड़ दिया। यानी कि इंडिया गठबंधन की जितनी भी सीटें हैं, सभी सीटों का भार तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी अपने कंधे पर उठाकर चुनाव प्रचार कर रहे थे। तेजस्वी यादव ने इस भार को उठाया भी, चुनाव प्रचार भी किया। अखिलेश सिंह लगातार यहां पर डटे रहे बेटे आकाश सिंह के लिए। लेकिन चुनाव प्रचार के दौरान एक चीज और दिखी कि लोगों को ये लग रहा था कि क्या यहाँ पर राहुल गांधी की कोई रैली होगी। राहुल गांधी कांग्रेस के कद्दावर नेता, कांग्रेस के खाते में ये सीट गई, लेकिन यहाँ कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी की कोई रैली नहीं। वोटरों को ठीक तौर पर आकाश मैसेज नहीं पहुंचा पाए, जबकि जनार्दन सिंह सिग्रीवाल की तरफ से या यूं कहें कि बीजेपी का चुनाव प्रबंधन काफी बेहतर है। बिहार तक का एग्जिट पोल ये कहता है कि बिहार तक के रिपोर्टरों के इनपुट के अनुसार महाराजगंज की सीट बीजेपी के पास रह जाएगी। यानी कि इस सीट पर बीजेपी को फायदा होगा, किसी तरीके का नुकसान नहीं है। और इतना ही नहीं, यहाँ कांग्रेस को नुकसान हो सकता है। आकाश यहाँ लगातार कहें तो ये उनका दूसरा लोकसभा सीट है। पिछली बार उनकी सीट दूसरी थी, लेकिन इस बार भी वो चुनाव हार सकते हैं। बिहार तक के एग्जिट पोल के अनुसार महाराजगंज की सीट बीजेपी के पास जाएगी। जनार्दन सिंह सिग्रीवाल यहाँ पर चुनाव जीत सकते हैं। बिहार के हर एक सीट का एग्जिट पोल आप देख सकते हैं सिर्फ बिहार तक पर। साथ ही 4 जून को सबसे तेज नतीजे और सबसे पहले नतीजे सिर्फ बिहार तक।